गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 1 की आज आपको रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और उसका पेज नंबर 34 निकाल लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देख के इसे रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 1। पार्ट 2 आपका दूसरा चैप्टर है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। इंटेलिजेंट टेलर यानी कि बुद्धिमान टेलर, टेलर यानी कि जो हमारे कपड़े वगैरह सिलते हैं। देयर लिव्ड अ टेलर इन द एंशिएंट सिटी उज्जैन। एक पुरानी शहर की तरफ, बहुत पुरानी शहर उज्जैन में एक टेलर रहता था, यानी कपड़े सिलने वाला रहता था। हिज नेम वाज सोनू, उसका नाम सोनू था। वन डे एट डे ब्रेक ही हियर्ड ए वॉइस ऑफ ए हॉकर सेलिंग हनी। एक दिन उसने, जब उसने दिन में ब्रेक ले रखा था एक छोटा सा, तब उसने किसी हॉकर सेलिंग हनी, मतलब एक ऐसे इंसान की आवाज़ सुनी जो कि शहद बेच रहा था। हनी, लवली हनी, बट माई स्वीट हनी, बाय माई स्वीट हनी, यानी कि शहद, प्यारा शहद, मीठा शहद, कोई मीठा शहद खरीद लो, ऐसा कह के बोल रहा था। उसकी आवाज़ सुनी। He stopped the hawker and brought only 2 spoonfuls. उसने हॉकर यानी शहद बेचने वाले को रोका और 2 चम्मच शहद लिए, पूरे 2 बड़े चम्मच शहद लिए। The hawker went his way disappointed as he had hoped to sell a lot of honey. जो हॉकर था वो disappointed यानी कि उदास होकर चला गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसका काफ़ी सारा, उसने ये सोचा था, ऐसे आशा करी थी कि उसका काफ़ी सारा शहद बिकेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। द टेलर कट हिमसेल्फ ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रेड हनी ऑन इट एंड थिंकिंग दैट ही वुड ईट इट आफ्टर हैविंग फिनिश विद द ट्राउजर। फिर पढ़ेंगे हम एक बार। द टेलर कट हिमसेल्फ ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि वो जो कपड़े सिलने वाला जो टेलर था उसने एक ब्रेड के स्लाइस काटे, ब्रेड के टुकड़े किए और उस पर स्प्रेड हनी ऑन इट, और उस पर शहद फैलाया, लगाया। एंड थिंकिंग दैट ही वुड ईट इट आफ्टर हैविंग फिनिश विद द ट्राउज़र, वो इसे खाएगा जब वो ट्राउज़र यानी कि पैंट सिलना ख़त्म कर लेगा। कैप्ट इट ऑन द टेबल, और उसे ने वो सारा, मतलब जो शहद लगा के ब्रेड को टेबल पे रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वेन ही वॉन्टेड टू ईट द स्लाइस, जब वो उस ब्रेड के स्लाइस को खाना चाहता, ब्रेड के टुकड़े खाना चाहता था, ही नोटिस दैट ए क्लस्टर ऑफ फ्लाइज हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेस्टूड इट। तो उसने देखा कि एक मक्खियों का झुंड जो है, क्लस्टर, पहले से ही उस ब्रेड को खाना, उसके खाने को खाना शुरू कर चुके हैं, यानी इंजॉय कर रहे हैं खाते हुए। फेस्ट मतलब खाना, इंजॉय करना, जॉयस मील। ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ब्लो द फ्लाइज अवे वायलेंटली। उसने एक कपड़ा उठाया और उन मक्खियों को क्रूरता से भगा दिया, उड़ा दिया। ही सॉ सम ऑफ द फ्लाइज हैड डाइड। उसने देखा कि कुछ मच्छर जो हैं, मक्खियाँ जो हैं वो मर गए हैं। ही काउंटेड दैम, उसने यानी उस टेलर ने उन्हें गिना। दे नंबर 30, यानी कि कितनी फ्लाइज मर गई थी, कितनी मक्खियाँ मर गई थी? 30, यानी कि 30। 30 इज 1 बिलो, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। 30 मक्खियाँ एक बार में, कितना शक्तिशाली हूँ मैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। द होल टाउन, रेदर द होल वर्ल्ड शुड नो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। पूरे शहर को, बल्कि पूरे दुनिया को पता लगना चाहिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ऐसा उसने कहा, खुद से कहा। आगे है, थिंकिंग दिस ही लेफ्ट हिज शॉप एंड सेट ऑफ ऑन ए जर्नी। ऐसा सोचकर कि वो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा सोचकर उसने अपनी दुकान छोड़ी और अपनी यात्रा शुरू कर दी। He purchased some cheese and a bread and a bird from the market. उसने बाजार से एक चिड़िया और कुछ पनीर, चीज़ यानी पनीर खरीदा। He got his belt
engraved उस his belt engraved as one who killed 30 in a straw। उसने अपने आप को ऐसे प्रेरित करते हुए कहा कि मैं एक बार में 30 मक्खियाँ मार दी। वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से निकलते हुए, ही केम अक्रॉस ए जाइंट, जंगल से निकलते हुए उसे एक जाइंट यानी कि जिन मिला। द जाइंट रेड ऑन हिज बेल्ट दैट ही हैड नॉक्ड 30 मैन। एक बेल्ट खरीदी थी उसने एक बेल्ट खरीद रखी थी जिसपे ये लिख रहा था, ये गुदा हुआ था कि 1 who killed 30 in stroke, एक बार में 30 मक्खियाँ मारने वाला, 30 को मारने वाला। तो जब वो जंगल से निकला तो उसे मिले एक जिन मिला और उसने उसकी बेल्ट को पढ़ा जिस पे लिखा हुआ था कि इसने एक बार में 30 को मारा है। 30 मैन डाउन इन 1 stroke, 30 आदमियों को एक बार में मारा है। यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, तुम काफ़ी शक्तिशाली होगे। सैड द जाइंट, उस राक्षस ने या फिर उस जिन ने कहा। बट आई बेट यू कैन नॉट डू दिस, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। द जाइंट पिक्ड अप ए स्टोन एंड प्रेस इट सो हार्ड दैट वाटर स्क्वीज आउट ऑफ इट। उस जिन ने एक पत्थर उठाया और उसे दबाया जिससे कि उसमें से पानी बाहर आने लगा। तो बच्चों, आज की आपकी क्लास के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 1। जितना आज आपको करा दिया गया है उतना चैप्टर आपको खुद से रीड करना है। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।